देखो आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनिवर्स हमेशा जैसे नेचुरली चलता है ना, वैसे ही चलना चाहेगा। अब इसमें आप आ गए, है ना? कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन जो भी होती है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। आपकी लाइफ में कुछ भी एक्सटर्नल सिचुएशन हो रही है और फिर बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। अब बाकी सब जो है, उसको अभी के लिए यूनिवर्स मान लेते हैं, ठीक है? और आपको सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है? थोड़ा साइंटिफिकली देख रहे हैं इसको हम, है ना? थर्मोडायनामिकली, ठीक है? तो होता क्या है कि जो यूनिवर्स है, वो अपने हिसाब से चलेगा, जैसे उसको चलना है। अब आप यहाँ पे आ गए डिज़ायर लेके कि नहीं आपको रैंक लेके आनी है, या आपको इम्प्रूव होना है, या आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सीखनी है। आपको एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी करना है, कुछ भी उखाड़ना है, जो भी मर्ज़ी आपको करना है। अब ये आप अपना डिज़ायर लेके आ गए बीच में, तब होगा क्या? क्या इससे यूनिवर्स मान लेगा कि आपका डिज़ायर है, ओके, ठीक है, ओके, सारी सिचुएशन आपके हिसाब से, लो, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा। तो कैसा होगा? वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है? जैसे साइकिल का पहिया है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, चल रहा है। उसपे जैसा-जैसा कोई पैडल मार रहा है, वैसा-वैसा वो चल रहा है, चल रहा है। उसपे सारी दुनिया पैडल मार रही है, तो फिर सारी दुनिया का फ्लो एक सर्टेन डायरेक्शन में है। वो आपके हिसाब से नहीं होगा कभी भी, ठीक है? ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से हो जाओ, तो फिर मैटर नहीं करता, ठीक है? तो अब आपको ये समझना है कि ये कोशिश मत करो कि मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक टारगेट बनाया, मैंने एक एम बनाया, तो उसके हिसाब से सारी दुनिया चलेगी। नहीं चलेगी। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। मैं मेरे हिसाब से चलूँगा। इस तरह से आपको होना है बिल्कुल क्लियर, ठीक है? मैं अपने हिसाब से चलूँगा। अब होता क्या है कि आप इमोशनली एक्टिव थे, पढ़ने बैठे, है ना? कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन आ गई, जिस वजह से अब क्या हुआ, आपका मूड खराब हो गया बेसिकली। मूड खराब होना मतलब क्या है? क्या मूड खराब होना किसी ने मेरा मूड खराब किया? या फिर मैं ही अपने थॉट्स और इमोशन क्रिएट करता हूँ, है ना? आपको एक्सटर्नल सिचुएशन से अपने थॉट्स और इमोशन नहीं क्रिएट करने हैं। आपको खुद से अपने थॉट्स और इमोशन चूज़ करने हैं कि आई विल थिंक दिस, ठीक है? आई विल फील दिस, है ना? अब हो सकता है बाहर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हो पाए या ना हो पाए, हो सकता है बाहर से मेरे को साथ मिले या ना मिले, हो सकता है कोई अच्छी सिचुएशन हो जाए मेरे साथ, हो सकता है कोई बुरी सिचुएशन हो जाए मेरे साथ। बट आई विल थिंक दिस वे, आई विल फील दिस वे, सिंपल बात। ये आपको मन में दोहराना है ना? आपको अपनी थॉट्स और इमोशन अपने हिसाब से करनी है। फिर होगा क्या कि अगर आपका 1 घंटा वेस्ट हुआ, है ना? किसी वजह से, तो पहली बात तो आप कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप सोच पाओगे, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चला रहे हो, तो फिर आप सॉल्यूशन भी सोच पाओगे बेटर। हो सकता है आपने 1 घंटा वेस्ट नहीं किया, आधा घंटा वेस्ट किया, ठीक है? अब जो आधा घंटा वेस्ट हुआ वो हुआ, लेकिन मान लेते हैं 1 घंटा भी हो गया, ठीक है? अगर आप अपना मूड खराब कर लोगे, तो आपने क्या किया? आगे का टाइम भी वेस्ट कर दिया। तो एक प्रॉब्लम से आपने दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। स्पेशली जब सिचुएशन आपके साथ ना हो, आपको खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब सिचुएशन नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है? स्पेशली तब, अगर सिचुएशन नेगेटिव होने से या फिर कुछ भी नेगेटिव होने से आपने खुद को डिफीट कर दिया, आप खुद बुरा फील करने लगे या नेगेटिव सोचने लगे या अपने आप को कम मानने लगे या फिर सोचने लगे कि अरे मेरे से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो फिर एक बाहर की डिफीट की वजह से जिस जो आप पे डिपेंडेंट भी नहीं थी एक्चुअली पूरी तरह से, आप खुद को डिफीट कर रहे हो, जो कि 100% आप पे डिपेंडेंट है, आपका सोचना और फील करना, है ना? तो आप एक्सटर्नल सिचुएशन की छोटी-मोटी हार से, जो कि आप पे डिपेंडेंट भी नहीं थी, आप क्यों खुद को हरा रहे हो बार-बार? खुद ही से। जबकि ये आपके थॉट और इमोशन कैसे चलेंगे? ये आप ही पे डिपेंडेंट है ना? तो भैया एक्चुअली कैसे ऐसा होगा कि मेरे थॉट्स और इमोशन मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे? ऐसा होगा नहीं, ऐसा आपको करना होगा हर बार। हर बार आपका दिमाग आपको कुछ और बताएगा, आपको उसे बोलना होगा नहीं, ये नहीं, मेरे को ऐसा सोचना है। आपको अपनी विल एक्सरसाइज़ करनी होगी, ठीक है? फोर्सफुली, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ है, आपकी विल चलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो अगर माइंड अपनी विल चला रहा है, तो आप अपनी विल चलाओ, ठीक है? तो आपको समझना है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनकी विल चल रही होगी। नहीं, आपको वो विल हटा के अपनी विल लगानी है, तब जाके आपकी ज़िंदगी आपकी हो पाएगी। अदरवाइज़ वो मॉर्टगेज हो जाएगी, ठीक है? 10 लोग उसकी इक्विटी ले लेंगे 10-10% की, है ना? और आपको मिलेगा 0। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका एसेट है। आपकी लाइफ़, आपकी बॉडी, आपका माइंड, ये सब आपके एसेट्स हैं। कैसे आपको इनको रखना है, ये 100% आप पे होना चाहिए, ठीक है? अगर ये नहीं हो रहा है, तो यू एक्सरसाइज़ योर विल, ठीक है? यू एक्सरसाइज़ योर विल अगेन एंड अगेन एंड नेवर बिलीव कि कोई एक्सटर्नल सिचुएशन से आप क्या सोचोगे वो डिसाइड होगा, ठीक है? हो सकता है आज का दिन अच्छा नहीं गया, तब भी मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अगला दिन अच्छा करना है भाई। मैं दुखी नहीं रह सकता, है ना? आज का दिन जैसा गया वैसा गया।
मेरे को अब आगे सही करना है और उसको आगे सही करने के लिए मैं पास्ट से लर्निंग लूँगा, है ना? ना कि ये कि पास्ट पे रोऊँगा और अगला दिन भी बिगाड़ूँगा, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को बार-बार एक्सरसाइज़ करना है अपने साथ। तब जाके ऐसा होगा कि आप अपने हिसाब से सोच पाओगे, अपने हिसाब से फ़ील कर पाओगे, अपने हिसाब से एक्शन कर पाओगे और फिर जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव कर पाने के एलिजिबल होगे। अदरवाइज़ आप एलिजिबल भी नहीं हो। समझ रहे हो बात को?